आज हमने बनाया काठियावाड़ छोले। कराची के हुसैनाबाद इलाके के मशहूर तरीन काठियावाड़ छोले जो किसी कभी मैंने खाए थे, आज मैंने अपनी यूट्यूब फैमिली से अपनी वो रेसिपी शेयर की है। किस तरह बनाए, किस तरह हमने इसको खाया, इंजॉय किया। चलते हैं बाकायदा अपनी रेसिपी की तरफ। हाँ, रेसिपी की तरफ जाने से पहले मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कर लिया करें। इसका आपको फ़ायदा ये होगा कि मज़े मज़े के जो मैं खाने बनाती हूँ ना, इसका लेटेस्ट नोटिफिकेशन आपको बर वक्त मिल सकेगा और फिर आप मज़े मज़े के खानों की देख के ना वीडियो खुद बना के लुत्फ़अंदोज़ हो सकेंगे। प्लीज़ इसको सब्सक्राइब कर लें और थम्स अप भी ज़रूर दिया करें ताकि मैं मज़ीद मज़े मज़े की वीडियोज़ लेके आती रहें। चलते हैं बाकायदा अपनी रेसिपी की तरफ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप? उम्मीद करती हूँ अपने अपने घरों में खुशबाश होंगे, हंसते बसते होंगे। अल्लाह ताला यूँ ही खुशबाश रखे, हंसता बसता रखे। आप यूँ ही मेरे व्लॉग्स देखते रहें और मैं आप लोगों के लिए व्लॉग्स बनाती रहूँ। तो हम बनाएंगे काठियावाड़ छोले जो कि कराची के मशहूर व मरूफ बनाए हैं। ये रमज़ान आ रहा है, आगे रमज़ान शरीफ आ रहा है। आप रमज़ान में बनाएं, 4 बजे बनाएं। भूख लगी है, खाने को कुछ दिल चाह रहा है, चटपटा खाने को दिल चाह रहा है, वो बनाएं। तो बना के खाएं, इंजॉय करें और मेरी रेसिपी को ज़रा ज़रूर मुझे बताना कि आप लोगों को कैसी लगती है। क्यों मेरे व्यूज़ क्यों कम हो रहे हैं? प्लीज़ मेरी यूट्यूब फैमिली प्लीज़ मेरे चैनल पे आएँ, मेरे चैनल को शेयर करें, सब्सक्राइब करें और मुझे कामयाब होने में मदद दें। अल्लाह आप लोगों की मदद करेगा। तो चलते हैं अपनी बाकायदा रेसिपी की तरफ। ये मैंने लिया है ज़ीरा है, इसमें धनिया है, लौंग है और लाल मिर्ची हैं। इसको मैं अच्छे तरीके से ब्लेंड कर लूँगी, ग्राइंड कर लूँगी भून के। और कढ़ाई में मैंने 1 चम्मच करने वाला चम्मच जो है ऑयल डाला, उसमें मैंने अदरक लहसुन का पेस्ट डाल दिया। साथ में इसके मैं डाल दूँगी नमक, मिर्च, हल्दी और थोड़ा सा मैं डालूँगी इसमें भुना कुटा वो जो मैंने डाला है ज़ीरा और खुश्क धनिया, वो पाउडर बना के रखा हुआ है, वो डाला है। और साथ मैंने थोड़ा सा डाल दिया चाट मसाला और इसको थोड़ा थोड़ा पानी लगाती जाऊँगी और मैं भूनती जाऊँगी। थोड़ा थोड़ा मैं पानी लगाती जाऊँगी, भूनती जाऊँगी। दूसरी तरफ मैंने चने प्रेशर में उबाल लिए। ये चने आप ओवरनाइट भिगो के रखें, उबाल लें। इनको बहुत ज़्यादा उबालना ज़रूरी नहीं, ये सॉफ्ट जल्दी हो जाते हैं अगर बेकिंग पाउडर डाला है, सोडा डाला है तो। और इनको फिर मैं वो मसाला जो भुना है उसमें डालती जाऊँगी। और ये देखें मज़ेदार सा हमारा मसाला भुन के तैयार हो गया। और उसमें ये जो चने हैं मैंने उबाले हुए वो मैं इसमें डाल दूँगी और इन चनों को थोड़ा सा भूनूँगी, ज़्यादा बुनाई करने की ज़रूरत नहीं। और मैं कहती हूँ इतने मज़े की ये बनते हैं ना काठियावाड़ छोले, इनको कहेंगे हम। और मैं कहती हूँ कि इसमें चटनी की रेसिपी भी मैंने शेयर करनी थी, फिर मैंने कहा वीडियो लंबी हो जानी है तो व्यूअर्स मेरे बोर ना हो। मैं व्यूअर्स की आसानी के लिए छोटी अपनी रेसिपी रखती हूँ। इसमें आप इमली की चटनी, धनिया पुदीने की चटनी जो है उसको भी आप एंड पे यूज़ कर सकते हैं इसके साथ। फिर मैंने पानी डाला है, इतना पानी डाला है कि इनको थोड़ा सा गुला सकते हैं। इस स्टेप पे अगर आप चाहें तो आलू 2 आलू काट के वो भी डाल दें, 1 आलू 2 आलू अपने। तो उसको काटने के बाद इसमें मिक्स कर दें फूड कलर डाल के येलो। यहाँ मैंने 2 टेबलस्पून भर के लिया है मैंने कॉर्नफ्लोर। कॉर्नफ्लोर इस रेसिपी की बेसिक चीज़ है, बेसिक। और ये डालना बहुत ज़रूरी है। ये इसको अच्छे तरीके से मिक्स करना है कि इसमें गुठलियाँ ना बने, लम्स ना बने। जब मिक्स करने के बाद उबाल आना शुरू हो जाए, हमारे चने जो हैं पकना शुरू हो जाएँ, तो थोड़ा थोड़ा करके इनको ना मिक्स करना शुरू कर दें, ज़्यादा नहीं, आहिस्ता आहिस्ता डालना है। आराम आराम से चम्मच चलाते जाएँ और डालते जाएँ। इस तरह हमारी ग्रेवी जो है गाढ़ी हो जाएगी और टेस्ट भी बड़ा अच्छा आएगा। तो ये इस तरीके से इसको पकाएंगे। अब हम 5 से 7 मिनट इसको लीड दे के पकाएंगे। अच्छे तरीके से इसको हिलाएं, मिक्स करें चम्मच के साथ ताकि कोई गुठली ना बने। तो ये हमारे चने ऑलमोस्ट रेडी हो चुके हैं पक के, माशाल्लाह बहुत मज़े की खुशबू आ रही है। तो ये देखें, मैं अपने यूट्यूब फैमिली के साथ शेयर कर रही हूँ। तो ये देखें जी, हमारे चने हो गए हैं रेडी। अब मैं इसकी फ़ाइनल लुक दिखाती हूँ आप लोगों को और फिर इसको मैं डिश आउट करूँगी, किस तरह करूँगी, इसमें क्या क्या ऐड करूँगी, वो भी आप देखते रहें। फुल रेसिपी आप लोगों को मैंने दी है काठियावाड़ छोले की। तो इसको प्लेट में डालूँगी और फिर इसकी मैं डिश आउट करूँगी, गार्निश इसको करूँगी किस किस चीज़ के साथ। तो ये मज़े से हमारे जो छोले हैं रेडी हो चुके हैं। आप पूरी के साथ भी इसे खा सकते हैं, आप जो मैं गार्निश करूँगी वैसे भी आप इसको इंजॉय कर सकते हैं।
तो बहुत मज़ेदार, बहुत यम्मीएस्ट बनते हैं। और बस इनको उबालने की देर है, उबालने ओवरनाइट भिगो के रख दें तो फिर भी ये बहुत अच्छे बन जाते हैं। कढ़ाई में भी बहुत अच्छे बन जाते हैं। मैंने देर से ज़्यादा देर के भिगोए हुए नहीं थे। अब मैं इसके ऊपर डालूँगी धनिया, ढेर सा मैं धनिया डालूँगी और फिर इसके ऊपर मैं लगाऊँगी धनिया डालने के बाद फिर मैं इसके ऊपर लगाऊँगी प्याज, और मेरे पास वाइट प्याज है वो मैंने डाल दिया। फिर इसके बाद हम डालेंगे इसके ऊपर टमाटर। ये मज़ेदार से टमाटर हमारे आगे, टमाटर एक डालने, दो डालने, खट्टी मीठी चटनी डालने, आपकी मर्ज़ी है। तो फिर हम इसके ऊपर डालेंगे सबसे एक अहम चीज़ जो है, जो इसके मज़े को दुबाला करती है, वो क्या है? वो है पापड़ी। पापड़ी लें, उसको अच्छे तरह छोटे छोटे पीसीज में करके तो वो डाल दें। वाह जी वाह, मज़ा आ गया। ऊपर डालें पापड़ी, ऊपर आप इसके चाहें तो इमली डाल लें, हरी चटनी बना के डाल लें, सिरका डाल लें, चाट मसाला डाल लें, जो आप लोगों को पसंद है। मैं तो इसको ऐसे ही रहने दूंगी, थोड़ा सा चाट मसाला ऐड करूँगी बस। तो फिर ये जो हमारी काठियावाड़ छोले जो हैं ये हो गए हैं रेडी। तो आप इनको ज़रा गौर से देखें, फिर आपका दिल भी चाहेगा करने को। ये मैं जूम करके आप लोगों को दिखाती हूँ, खाने को भी दिल चाहेगा ना, मज़ा आएगा। फिर इमली की मैं इंशाल्लाह आप लोगों को रेसिपी दूंगी, इमली की चटनी किस तरह बनाते हैं, आलू बुखारे की चटनी, हरी चटनी, चटनियों की रेसिपी मैं इंशाल्लाह अपनी यूट्यूब फैमिली से जल्दी शेयर करूँगी। तो ये थी मेरी आज की छोटी सी वीडियो। मिलेंगे नई वीडियो के साथ, नए टॉपिक के साथ। टिल देन, अल्लाह हाफिज़।